जानिब से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आ रही है। इंडियन डिप्लोमेट की मीटिंग हुई है तालिबान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी से, जिन्होंने शुक्रिया अदा किया है भारत का। बोला है कि भारत ने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर हमारी बहुत मदद की है, बहुत ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हमें भेजी है, उसके लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं भारत के। अगर इससे पहले की बात की जाए, आज से तकरीबन 2 से 3 महीने की बात की जाए, तो तब तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सी स्टेटमेंट्स आई थी। उन्होंने पाकिस्तान के वजूद को मानने से भी इनकार कर दिया था। अब जितनी इन्वेस्टमेंट भारत की जा रही है अफगानिस्तान के अंदर, तालिबान हुकूमत उसको खुद प्रेज कर रही है, खुद ताल्लुकात बढ़ा रही है मजीद भारत के साथ, पीएम मोदी के साथ। कि अफगानिस्तान, तालिबान और हिंदुस्तान की खुफिया मीटिंगें चल रही है रास्ते को लेकर। पूरे एशिया के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाला रास्ता हिंदुस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान कोई नया रास्ता बनाने जा रहा है। उससे पहले क्या हिंदुस्तान अफगानिस्तान कोई नया रास्ता बनाए? अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का रास्ता बहुत पहले रोक दिया था। और आज जो है अफगान तालिबान इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए चाबहार पोर्ट को यूज़ करेंगे। उन्होंने किसी भी पाकिस्तानी पोर्ट को यूज़ नहीं किया। तालिबान अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंडिया की जो है सपोर्ट चाहिए। दूसरी जानिब अगर ईरान की बात करें तो ईरान भी पिछले महीने की अगर बात करें तो 2 अटैक्स इस वक्त पाकिस्तान पर कर चुका है। ना हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर है, ना ही इंडिया के साथ और ना ही ईरान के साथ। इन सूरत हाल में आखिर पाकिस्तान को अपने सर्वाइवल के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। भारत हमेशा ही वसुधैव कुटुंबकम की नीति यानी पूरा धरातल ही हमारा परिवार है के हिसाब से चलता है और अपने हर उस पड़ोसी देश की मदद करता है जिसकी उसे ज़रूरत होती है। अब भारत और अफगानिस्तान की हो तो दोनों देशों के रिलेशन सदियों पुराने हैं। जब भी भारत अफगानिस्तान में कुछ एड भेजता है तो वह पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचता था। अब पाकिस्तान रास्ते में रोक लेता था या कई दिनों तक रोक के रखता था, जिससे उसमें खाने पीने की कुछ भी चीज़ें होती थी या तो वह खराब हो जाती थी या पाकिस्तान की सेना उसमें से चोरी कर लेती थी। इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए भारत और अफगानिस्तान की सरकार ने मिलकर एक मध्य का रास्ता निकालने के लिए एक हाई लेवल की मीटिंग की, जिसके बाद अब भारत और अफगानिस्तान में कुछ भी भेजेगा वह ईरान के चाबहार पोर्ट से होकर भेजेगा। इंडिया तालिबान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भी दे रहा है, मदद दे रहा है, जैसे फ्री में दवाइयाँ हो गया, एजुकेशन हो गया, डैम बना दिए। जब उनसे पूछा जाता है कि आप अफगानिस्तान की इतनी मदद क्यों करें, तो वो कह रहे हैं कि हमारी सिविलाइजेशन और हमारी हिस्ट्री एक ही है। इंडिया पूरी दुनिया को अपना अपना करके जोड़ा है कि आपसे हमारी सिविलाइजेशन मिलती है, हमारे फोर फादर्स एक थे, हम एक ही फैमिली हैं, हम इस तरह। मतलब तालिबान उनके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, कहते हैं वो हमारे भाई हैं, उनके लिए जान भी दे देंगे। और पाकिस्तान के साथ उन्होंने बॉर्डर बंद करके हर तरह के ताल्लुकात ख़त्म किए हुए। आप ये देखें कि तालिबान की जिस दिन हुकूमत आई थी ना और अमेरिकन यहाँ से भाग के गए थे, तो हम लोग यहाँ पे बड़ा खुश थे कि एक बरादराना हुकूमत आई है अफ़गानिस्तान में, अब हमारे मामलात ख़त्म होंगे। लेकिन जितनी भी पीटीआई गवर्नमेंट की जो भी इसमें पॉलिसीज़ थी, जो भी उन्होंने काम किया, सारा उन्होंने मतलब वो बाहर निकालने में अमेरिकन को हमने हेल्प की, वो सारा हमने गवा दिया। सही है, इंडिया जो है वो हमारा बहुत पुराना आर्च राइवल है, उसने तो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना जहाँ पे वो हमें नीचा दिखा सके। इंडियन लॉबीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ख़ास तौर पे यूएस में, और सारी दुनिया की पॉलिसी जो है वो वाशिंगटन से हो के निकलती है। तो वाशिंगटन में इंडियंस बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, तो एक उनका सॉफ्ट इमेज भी है, बॉलीवुड के थ्रू वो प्रोजेक्ट करते हैं कि हम बहुत ही यानी कि इंक्लूसिव हमारी एक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इस तरह की चीज़ें। तो इंडिया बड़ा अच्छा उसने ना अपने आप को प्रोजेक्ट किया दुनिया में एज अ ग्लोबल पावर। सही है, यूके की आपको शायद पता हो, यूके की इकॉनमी को इंडियन इकॉनमी ने ओवर पास किया है अभी ये रिसेंटली। और यूके वो था कि जो हम पे हुकूमत की है उन्होंने 200-250 साल। तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि इंडिया आगे इतना निकल गया, चाइना ने निकल गया और हम अपने ही मसाइल में से नहीं निकल रहे।
हम लोग अपने ही लोगों को उठा रहे हैं, उन्हीं पे ही पर्चे कर रहे हैं, उन्हीं आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। पाकिस्तान इस बात से बड़ा खुश था और सुकून की नींद सोता था कि इंडिया को हम अफगानिस्तान तक पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि हमने तो बॉर्डर ही बंद किया हुआ, इंडिया कैसे जाएगा, ब्लॉक कर दिया। सर उनकी स्मार्टनेस देखे कि वो अंदर अंदर ही बात कर रहे थे, चाबहार पोर्ट को उन्होंने जी एक्टिव कर लिया। जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई थी तब सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ही खुश हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान में तालिबान की सरकार लाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भरपूर मदद की थी तालिबान की, क्योंकि पाकिस्तान को यह लग रहा था कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आएगी तो अफगानिस्तान में जो भारत ने इन्वेस्टमेंट किया है वह डूब जाएगा, लेकिन हुआ इसके उल्टा। अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत हो गए। अब ये शुरू से देखें कि पाकिस्तान में उनकी कितनी हेल्प की है। क्या हेल्प की? हाँ, आटा देते रहे हैं, गंदम देते रहे हैं, पैसे देते रहे हैं, हर चीज़ दी उन्होंने। अच्छा, लेकिन इसका जिक्र कभी उन्होंने किया नहीं। वो शान फरामोश लोग हैं। अच्छा, अफगानिस्तान शान फरामोश लोग हैं कि जिन्होंने इतना कुछ करने के बावजूद भी एक पाकिस्तान का साथ नहीं वो दे रहे। अच्छा, कितना कुछ हमने किया है जो सिर्फ हमें ही नजर आ रहा है और पूरी दुनिया को ही नजर नहीं आ रहा। पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि जितने पाकिस्तानी हैं इनको सबको नज़र आ रहा है। अच्छा, अभी तक ये रल देखें कि अफगानिस्तान ने कभी के पाकिस्तान का नहीं दिया साथ, तो देंगे भी नहीं। हाँ, क्यों देंगे? उनके पास ये है, वो कहते हैं कि हमें पैसा मिलना चाहिए। अच्छा। जो मर्जी हो जाए, अच्छा, कोई मरे जिए, उनके पास ये होता है। अच्छा, जो इतने बुरे काम है अफगानिस्तान ने यहाँ पे भेजे हैं। चस उन्होंने भेजी, पाउडर उन्होंने भेजा, अफीम उन्होंने भेजी, सब कुछ उन्होंने ये किया है कि पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क हो। अच्छा, पाकिस्तान बड़ा मजलूम है, अफगानियों ने सारा यहाँ आकर गंद मचाया है। गंद मचाया। अच्छा देखें, अगर चले आप ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, वो भी एक मुस्लिम कंट्री है अफगानिस्तान, जहाँ शरिया लॉ को इस वक्त फॉलो किया जाता है, वहाँ शरिया लॉ नाफिज है, ठीक है। तो बीइंग अ मुस्लिम कंट्री तो वो मुसलमानों को तो तबाह नहीं करेंगे, जैसे हमने हिस्ट्री में उनके लिए कुछ खास हरकतें तो नहीं की जिसका गुस्सा आज भी उनको हम पर। अफगान रेफ्यूजीज भारत में भी मौजूद हैं, भारत के वो क्यों गुन गाते हैं फिर? मुझे बताया, अगर हमने उनकी इतनी हेल्प की है तो। भारत ने पैसा दिया उनको, अब दे रहे होंगे। इतने प्रोजेक्ट्स हैं उनके वहाँ पर। मेन मसला है कि वो पैसा दे रहे होंगे इस वक्त। मेन मसला ये है कि पाकिस्तान के अपने पास कुछ नहीं है इस वक्त। कर्जे के तौर पे ये मुल्क इस वक्त राय चल, ऐसा ही है। कोई इनके पास कोई चीज़ है। मगर सर देखिए, वो कहते हैं हमें तारीख का इन पर बहुत गुस्सा है, तारीख में इन्होंने क्या किया है हमारे साथ? इन्होंने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। भारतीयों ने कुछ नहीं किया उनके लिए। भारतीयों ने वो देते हैं पैसा, वो दहशतगर्द फैलाते हैं।